हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड यूर एसएसटी एंड इंग्लिश टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9th की इंग्लिश की न्यू बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 2 पोर्ट मेकर। इस वाले चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ये वाली वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुके थे, बट मैंने उसको उसकी जगह यहाँ पे ये वाली वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ बिकॉज उस वाली वीडियो में आवाज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आई थिंक माइक कनेक्ट नहीं हो पाया था, जिस वजह से बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे मेरे पास दैट मैम आवाज का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है बाहर की नॉइज़ का। तो इसलिए मुझे वीडियो रीशूट करनी हो रही है एंड इसलिए आज मैं इसको आप लोगों के लिए दोबारा से शूट करके अपलोड कर रही हूँ। ठीक है जी? तो चलिए ज़रा हम लोग अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो ना देखी हो, प्रीवियस चैप्टर आप लोगों का उसकी एक्सरसाइज़, उसके क्वेश्चन आंसर्स या आप लोगों ने ना देखा हो या फिर इस वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर, तो ये आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, बाकी आपको पेज पर भी मिल जाएगा। ठीक है? आज के देखो वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 द पोट मेकर की जो मटके बनाने वाले हैं, उनके बारे में हम ज़रा इसको समझने वाले हैं। क्या होने वाले हैं इस चैप्टर में, हम किस-किस ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस-किस के नाम हैं यहाँ पर एज़ अ स्टोरी हम लोग इस वाले चैप्टर को भी पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने आपकी जो प्रीवियस वाली चैप्टर था हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड उसको पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग इसे भी कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी? ओके। अब आपको पता है कि ये जो है मैं थोड़ी देर बात कराऊंगी आप लोगों को, बट पहले हम लोग जरा सा चैप्टर पढ़ते हैं पहले कि आखिर इस चैप्टर में क्या होने वाला है और हम लोगों ने आखिर पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। ओके, देखो यहाँ पे कहते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग, यानी कि अब पढ़ना स्टार्ट करना है। ये पार्ट नंबर 1 है आपके इस चैप्टर का। देखो क्या है, एवर सीन्स। अच्छा, पहले मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले बताऊं, आपको इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। पहला सेंथिला, जो कि मेन यहाँ पे कैरेक्टर है, जो बच्ची का नाम है यहाँ पर। दूसरा सेंथिला की मदर का नाम है, जिनका नाम है अर्नेला। सेंथिला के फादर, जिनका नाम है क्या, मसूबा। और एक और है यहाँ पे अलग ओल्ड लेडी है जिनके यहाँ वो रहने जाती है, जिसका नाम है ओनुला। तो हमें इन चारों के बारे में इस वाले चैप्टर में हमको पढ़ना। पहले की बात समझ में आई? ठीक है। अब जरा हम लोग बच्चा आप लोगों का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एवर सिंस सेंथिला बिकेम ओल्ड इनफ accompany her mother to the fields and forest, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. सर, इसको पढ़ने से पहले एक बार आपको चैप्टर का थोड़ा सा एक ब्रीफ देती हूँ कि आखिर इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, चैप्टर किस बारे में है। तो बेसिकली जो मैंने आपको नाम बताया सेकंड नंबर पे, आर्नेला, जो उनकी मदर है सेंथिला की, वो पॉट बनाती हैं। अब भाई आपको पता है पॉट बनाने का काम काफी मुश्किल होता है कि आपको पहले मिट्टी इकट्ठी करनी है, उसको सॉफ्ट करना है, उसका आप क्ले बनाओगे उससे अच्छी सी, फिर आप उसको शेप दे दे के पॉट बनाओगे, पॉट बनाने के मटके बनाने के बाद आप उसको सुखाओगे, फिर आप उसको भट्टी में लेके जाओगे, जाके उसमें आंच लगेगी, तब जाके वो पक्के होकर सेल करने लायक होंगे। बहुत सारा काम होता है। इन सारे काम की वजह से ही जो आर्नेला है वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी की उनकी बेटी भी वही काम करे, बिकॉज भाई बहुत मेहनत है एंड पे आउट बस थोड़ा बहुत मिलता है। लेकिन बच्ची को इंटरेस्ट किसमें, बच्ची को इंटरेस्ट इसी पोर्ट मेकिंग में है। उनकी मदर नहीं चाहती है, वो चाहती है कि मैं इसको सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाऊं, उसमें ज्यादा पैसा है, उसमें इतना काम नहीं है, वो नॉर्मल है, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेटी है वो बेटी चाहती है कि नहीं, मैं तो वही करूंगी। इसके बदले पूरे सीन में क्या होता है, कौन क्या कहता है, फादर का रोल क्या है, और उर्मिला कहाँ से आ जाती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आपको चैप्टर का थोड़ा-सा ब्रीफ दे दें कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, वो हम देख रहे हैं। में हमने लाइन क्या पढ़ी यहाँ पे कि जब से सेंथिला बड़ी हुई है, तो एक कंपनी हर मदर अपनी माँ का साथ देने के लिए फील्ड्स तक जाने के लिए या पेड़ फॉरेस्ट तक जाना है, कहीं भी जाना है, शी बिगेन, और वो तभी से सपना देखने लगी है, ड्रीम करने लगी है ऑफ बिकमिंग अ पोर्ट मेकर, कि उसको भी एक पोर्ट मेकर ही बनना है, अपनी माँ और अपनी दादी जी की तरह। तो दोनों की तरह उसको भी क्या बनना है, पोर्ट मेकर ही बनना है। However, लेकिन जो आर्नेला है, हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, लेकिन जो आर्नेला है वो चाहती है कि वो उसको वीवर बनाए, यानी कि जो सिलाई कढ़ाई बुनाई कर सके वो बनाए। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Santilla approached expert potters to learn the skill. कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो बाहर गए हैं, फील्ड्स तक गए हैं, फॉरेस्ट गए हैं और वो घर पे है, तो वो उस टाइम जब तक उसके पेरेंट्स घर ना आ जाए, तब तक वो बीच में जाती है और जो भी गाँव में एक्सपर्ट्स हैं, जो पोट मेकिंग में एक्सपर्ट अच्छे खासे तरीके से उनको आती है, उनके यहाँ जाती है और दूर से खड़े होके सब देखती है कि कैसे-कैसे वो काम होता है। सब ऑब्जर्व करते क्योंकि उसको बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर। They were at first amused by the little girl insistence as they thought she would soon outgrow her childish passion for the craft. कहते हैं
अब मान लो आप बचपन से कह रहे हो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। स्टार्टिंग में कुछ लोग हँसेंगे कि अच्छा अरे बन गई बच्ची है और धीरे-धीरे करके ना वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं बचपना है तो बाद में समझ जाएँगी। ऐसे होता है। सेम ऐसे ही वहाँ के जो लोग थे वो पोर्ट मेकिंग सुनकर कि मुझकी तो बहुत ध्यान से देख रही है, इसको तो पोर्ट मेकिंग करनी है, ये मुझे पोर्ट मेकिंग करनी है, मैं बार-बार बता रही हूँ सबको। सब हँस रहे हैं स्टार्टिंग में, अरे, अरे कुछ नहीं है, बच्चे वाली बात है। एंड जैसे-जैसे बड़ी होंगी, आउटग्रो होएगी जैसे-जैसे ना ये जो बचपन का पैशन है इस क्राफ्ट को लेकर, इस काम को लेकर वो भूल जाएगी, हट जाएगी, उससे आगे निकल जाएगी, अपनी हट को छोड़ देगी। अच्छा, सेंथिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोर्ट मेकिंग एट होम। यानी कि सेंथिला ने अपने घर में नहीं बताया कि उसको पोर्ट मेकिंग में कितना मजा आता है। फैसिनेशन का मतलब है कितना इंटरेस्ट आता है, कितना अद्भुत लगता है। घर में नहीं बताया उन्होंने। क्यों नहीं बताया? वो बताऊंगी। As she had overheard a conversation between her parents one night because एक रात उसने अपने माता पिता के बीच हो रही बात को सुन लिया था। अब वो क्या बातचीत थी वो अब बताती हूँ। बेसिकली क्या है, अगर कभी भी आपके मन में कुछ आता है अच्छा मैं ना ये करूँगी, अच्छा मैं ना ये करूँगा, आप जाओगे सबसे पहले जाके अपनी मम्मा को बताओगे, मम्मा को, पापा को, किसी को भी, मेजरली पापा मम्मी को बताओगे। पता है ऐसे-ऐसे हुआ, पता है मैं ये करूँगी, पता है मैं वो करूँगी। लेकिन अगर आप नहीं बता रहे हो, उसके पीछे कोई तो वजह होगी, यहाँ पे वो वही वजह है। एक बार उन्होंने सेंथिला ने अपने माता-पिता को बात करते हुए सुन लिया था। क्या बात करते हुए सुना था? उसमें बात ये थी, हर मदर वाज़ कंप्लेनिंग अबाउट सेंथिलाज़ इंडिफरेंस टू वीविंग। यानी कि जो उनकी मदर थी, वो अपने हस्बैंड से यानी कि सेंथिला के फादर से कंप्लेन कर रही थी कि ना इसका ना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इंडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट कि मज़ा नहीं आता है किसी चीज़ को। तो कहते हैं कि वीविंग में ना इसका इंटरेस्ट नहीं है इतना। वो बता रही है ऐसे करके। अच्छा, शी सेड आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज़ इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी। वो बता रही है बहुत क्लियरली कि भई मैं इसको पोट मेकिंग नहीं सिखाऊँगी क्योंकि उससे मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं मिली है। आप सोचो अगर आपकी मदर किसी भी प्रोफ़ेशन में है और अगर वो खुश नहीं है, तो क्या चाहेंगी कि वो आप भी वही काम करो? नहीं, वो हमेशा मना करेंगी। लेकिन अगर वो खुश होंगी, तो वो कहेंगी, "हाँ जी, बिल्कुल कर लो।" ठीक है? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इसमें कोई खुश नहीं है, इसलिए वो मना कर रही है कि मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाऊँगी, क्योंकि ना तो मुझे इससे कोई खुशी मिली है एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माय ट्रबल्स और मेरी सारी ही मुश्किलों के लिए इससे बहुत ज़रा-सा सा मुझे पैसा मिला है। मतलब कोई खास पे भी नहीं मिलता मुझे इससे और पैसा तो है ही नहीं और मज़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्यों सिखाऊँ अपनी बेटी को? मैं नहीं सिखाऊँगी। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found कि वो रिवर बैंक का मतलब क्या होता है फॉर सपोज ये आपकी बच्चा नदी है तो नदी का जो किनारा वाला पार्ट है ये सारा दिस इज कॉल्ड रिवर बैंक। तो कहते हैं यहाँ पर क्या पाई जाती है कि ग्रे और रेड वाली जो क्ले है यहाँ पर ये मिलती है। अच्छा ठीक है, यानी कि वो जो क्ले है वो वहाँ मिलती है। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। एंड दैट इज़ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर यानी कि मेरे घर से वो रिवर बैंक जाना मुझे 16 किलोमीटर पड़ता है। मैं 16 किलोमीटर जाती हूँ तब जाके मुझे वो क्ले मिलती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सीधा चल के जा रही हूँ, नॉर्मल चलते-चलते नहीं। मैं यहाँ पर जाती हूँ आई नीड टू क्लाइंब डाउन स्ट्रेट ड्रॉप टू द रिवर बैंक यानी कि मुझे ऐसे नीचे जाना पड़ता है। मैं जब मेरा घर ऐसे पहाड़ों पे फॉर सपोज आगे आपको ना पिक्चर में दिखा रखा था ये देखो यहाँ पे है मान लो। अब कहते हैं कि मुझे ना इस तरीके से पहाड़ों पे नीचे जाना पड़ता था इस तरीके नीचे 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 तब कहीं जाके मैं 16 किलोमीटर जब पहुंचती थी तब जो है वो नदी का किनारा आता था। नदी किनारे से जो है मैं क्ले इकट्ठा करती थी। कहते हैं मुझे इस तरीके से जाना पड़ता था और वापस भी आना पड़ता था ऐसे ही इतना ऊपर चढ़ के। जा तो मैं खा ले रही हूँ लेकिन आ रही हूँ मैं सारी ही क्ले के साथ। तो कितना ज़्यादा वज़न है मेरे कंधों पर, जिसकी वजह से माय बैक एक्स एक का मतलब होता है दर्द होना कि मेरी कमर में भी दर्द हो जाता था फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज कि जब मैं ऐसे ऊपर की तरफ आती थी, अपहिल का मतलब है चढ़ाई करके ऊपर आती थी, वो सारा का सारा वज़न उठा के क्ले का रेड और ग्रे कलर की, तो मेरे ऊपर सारा का सारा वज़न था जिसकी वजह से मेरी कमर में भी दर्द हो जाता अच्छा, ठीक है जी, ओके। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it, it is also tedious. Tedious का यहाँ पे मतलब क्या है? थकाने वाला। देखो क्या कह रहे हैं? मान लो कि मैं नीचे गई और नीचे जाके मैं हाथ में क्ले कैसे लेकर आऊँगी? तो वो लोग क्या करते थे कि बैम्बू की खाली जो सिलेंडर्स होते हैं वो लेके जाते थे और उसमें भरी क्ले बहुत सारी और वो सिलेंडर्स अपने कंधे पे बाँधकर और वो लोग लेके आ रहे हैं ऊपर। ज़ाहिर-सी बात है कंधा दर्द करेगा, कमर दर्द करेगी बिकॉज़ बैम्बू है, बैम्बू के अंदर आपने क्ले भर दी है, तो वो बहुत भारी हो गया और एक बुजुर्ग लेडी है वो उसको लेकर आएँगी तो दर्द तो होगा उनके ज़ाहिर-सी बात है।
तभी वो मना कर रही है कि भई मुझे इससे कोई ख़ास खुशी नहीं मिली है, मुझे इसमें कोई ख़ास पैसे नहीं मिले हैं एज़ सच। इतना काम करने के बाद थोड़ा बहुत अमाउंट मिलता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी सेम काम करे, वो भी इतनी प्रॉब्लम में आए, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कह रही हूँ। तो कहती है कि जब मैं उसको जो ज़िद्दी क्ले है, जो उसके अंदर मैंने फँसा रखी है, जो फँसी हुई है क्ले, उसको ऐसे पाउंड करना है, ऐसे पीटना पट-पट करके, वो बहुत थका देने वाली बात है। ऐसे पट उसको मारना है बार-बार ताकि वो सॉफ्ट हो सके। बिकॉज़ जब तक वो क्ले सॉफ्ट नहीं होगी, आप उससे कैसे बनाओगे मटके? ठीक है? सो मेनी टाइम्स बहुत बार ऐसा हुआ है, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion एंड हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। क्या बोल रहे हैं? मान लो बहुत देर से बना रही हूँ, और नहीं बन रहा है, मैं थक गई हूँ, तो मैं एकदम से अगर इसको मैंने हल्का भी छोड़ दिया, तो ये पूरा ही बह जाएगा, पूरा ही ये खराब हो जाएगा एंड मुझे उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं दोबारा से एक ले लूँगी, दोबारा से उसको शेप करना स्टार्ट करूँगी। तो वही कह रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उसको ना एग्ज़ॉस्ट होकर बिल्कुल थक कर अगर मोल्ड को मैंने छोड़ दिया है, तो पूरा पूरा खराब हो जाएगा एंड फिर मुझे उसको स्टार्टिंग से दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहते हैं इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोट्स आफ्टर सो मच लेबर। देखो बैच ऑफ पोट्स का मतलब क्या है? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक बार में एक मटका बनाया जाके उसको बेच के आए, फिर एक और मटका बनाया फिर उसको बेच के आए, नहीं ना। बैच ऑफ पोट्स एक बार में 10, 15, 20, 50 जो भी क्वांटिटी है, मुझे उतना जो है पोट्स बनाने होते थे और वो बनाने में मुझे कई महीने लगते थे, इतने सारे काम करने के बाद। हाँ, रिवॉर्ड क्या मिलता था और मुझे मिला क्या कि मैंने इतने महीने लगाए, इतनी मैंने मेहनत करी, इतना मैंने काम करा, उसके बदले मुझे क्या मिला? रिवॉर्ड क्या था? कुछ रुपए, बस इतना सा। बट ये सारी बातें कहाँ की? ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कर रही। ये सारी बातें जो सेंथिला की मदर है, वो अपने हस्बैंड से कर रही हैं। ठीक है? भई उनको बता रही है कि कितनी प्रॉब्लम मैंने सही है इस काम में और मुझे मिला क्या? कुछ रुपए? नहीं। लेकिन अगर सेंथिला वीविंग सीख जाती है तो शी कैन मेक मच मोर मनी। तो बहुत ज़्यादा पैसे वो बना सकती है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। आप सोचो अगर सपोज़ मैं ही हूँ, अगर मैं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में लग जाऊँ, मैं किसी ऐसे काम में वीविंग में लग जाऊँ, तो मैं अपनी फैमिली को तो कपड़े दूँगी ही दूँगी, है ना? तो फैमिली को कपड़े दूँगी ही दूँगी लेकिन उसके साथ-साथ मैं बाहर सेल करके बाहर के सामान बाहर के लोगों को बेचकर मैं उससे पैसे भी कमा सकती हूँ। तो मतलब मैं खुद को भी दूँगी, अपनी फैमिली की भी हेल्प होगी उससे एंड मैं उससे पैसे भी कमा लूँगी। वो वाली बात जो है यहाँ पर वो कही हुई है। कहते हैं वीविंग जो है वो मदर ये कह रही है कि वो इतनी मेसी नहीं है, इतना मेस नहीं होता है, इतना सारा तामझाम सा काम नहीं फैलता है, लाइक कोट मेकिंग और उसको इट कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीज़न और उसको मैं सारे ही सीज़न्स में कर सकती हूँ। देखो पोट मेकिंग में क्या होता है, पोट मेकिंग आगे आप समझोगे इसमें क्या है कि आपको धूप चाहिए बहुत अच्छी उन मटकों को सुखाने के लिए, यानी कि आप इस काम को मेनली समर्स में कर सकते हो। लेकिन वीविंग का क्या है, गर्मी में गर्मी के कपड़े, ठंड में ठंड के कपड़े, अलग-अलग सीज़न्स में अलग-अलग कपड़े। तो कहते हैं कि आप घर बैठे-बैठे उसको बना सकते हो, इतना मेस भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं लगता और इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और पैसे भी अच्छे खासे हैं। बस वही कह रही है, यहाँ पर कितना टाइम लगता है वो बहुत कम है कि वो कहते हैं कि अगर एक शॉल को बनाने में जितना टाइम लगता है, वो भी कम है, वो कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू पॉट्स बनाने में और जो रिटर्न आता है वो भी हैंडसम आता है। हैंडसम का मतलब हैंडसम वाला हैंडसम नहीं है यहाँ पे, हैंडसम का मतलब है अच्छा खासा, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे आता है हमारे पास उसके बदले में वो भी अच्छा खासा-सा आ जाता है। समझ में आ गई जी? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से ये है आर्नेला, ठीक है? यानी कि इनकी मदर है, ये है सेंथिला, किस तरीके से ये बना रही है, ये कुछ जो है पीसेस बना के रख दिए गए हैं। इस तरीके से इनका घर है, यहाँ पर विलेज है पहाड़ों के ऊपर, ये पोट्स बना रही है, एक पोट ये रेडी, एक पोट ये रेडी। देखो आपको दिख रहा होगा इनमें और इनमें डिफरेंस। ये जो है थोड़े से सूखे हुए हैं, कुछ दिन के रखे हुए हैं एंड ये अभी-अभी बने हैं तो ये गीले हैं अभी। इस तरीके से रेड कलर की और ग्रे कलर की मिट्टी को मिलाकर जो है ये बनता है, आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? आपको यहाँ पर पिक्चर में मैंने दिखा दिया। अच्छा, कहते हैं यहाँ पे सेंथिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। लेकिन इसलिए मतलब इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो एक बार बातचीत सुन ली थी ना सेंथिला ने और उन सब बातों की वजह से सेंथिला अपनी मदर को तो नहीं बनाती लेकिन तब भी वो जाती रहती है पोर्टर्स के यहाँ जाएंगी देखेगी और वापस आ जाएगी। शी सॉ हाउ द क्ले वाज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाउंडेड। वो देखती है किस तरीके से वाटर के साथ जो है क्ले को मिक्स करते हैं, मतलब क्ले में हल्का हल्का पानी डाल डाल के उसको हल्का सॉफ्ट करते हैं और फिर उसको पाउंड यानी कि उसको हल्का-हल्का पीटते हैं, उसको और अच्छे से घोलाने के लिए, मिलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए।
how careful they were when they put their left hand into a lump of the softened clay and how deftly they rotated the lump. देखो पहले यहाँ तक समझो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं उसको नोटिस करते हैं किस तरीके से ये लोग जब जब बनाते हैं तो किस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड को, देखो ये वाला हाथ इनका राइट है, ये जो है इनका वो लेफ्ट हैंड है ना, यही पड़ेगा ना, मेरा राइट है तो इनका राइट ये हुआ, नहीं ये वाला इनका जो है राइट है और ये वाला जो है इनका लेफ्ट। तो कहते हैं किस तरीके से वो अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे लगाकर और लंप 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 यानी कि जो गुच्छा है, जो क्ले का हमारे पास है ना, मोटा मोटा सा पीस जो भी है वो जिससे हम बना रहे हैं बेसिकली, तो कहते हैं किस तरीके से अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करके उस क्ले को हल्का हल्का सॉफ्ट करती है और बहुत स्किलफुली, डेफ्टली का मतलब होता है बहुत ही स्किल से, अपने बहुत तरकीब से, बहुत तरीके से उसको रोटेट करती है लंप को, वो घूमता रहेगा और वो इससे हाथ से जो है उसकी शेप देती रहेगी। इस तरीके से ये बनता है। और जैसे ही as they started giving shape to the rotating clay, और जैसे ही इस घूमती हुई क्ले में हल्की सी शेप आने लगती है तो क्या करती है, विद द स्पैटुला इन द राइट हैंड, वो क्या करें राइट हैंड में फिर क्या लेंगी, स्पैटुला लेंगी और उसको हल्की हल्की से ढंग से जो है ऊपर की तरफ उसका माउथ को बनाते हुए उसको ऐसे कवर अप करते हुए उसको जो है शेप देना स्टार्ट कर देंगी। स्पैटुला का मतलब आपने देखा होगा कि लंबा सा नाइफ के तरीके का होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नाइफ नाइफ होता है, बस उससे जो है वो उसको शेप देना स्टार्ट कर देती है। रेगुलर tap of spatula on the clay was a music to her ears as she watched in fascination। कहती है यहाँ पर कि किस तरीके से होता है ना, आपने देखा है जो म्यूजिक पहले के टाइम पे बजता था, इसे गोल गोल रखा है और उसके ऊपर यहाँ से एक डंडी सी आ रही है जिससे वो म्यूजिक बज रहा है ना, बहुत सुंदर सा वो फील हो रहा है। तो कहती है उसको भी पोर्ट बन रहा है और हाथ से स्पैटुला से उसको रोक रखा है, उसको शेप दे रही है, तो ये ना उसको म्यूजिक के रूप में लगता था कि वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में उसको बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो फैसिनेशन लगता था जब वो ये देखती थी कि किस तरीके से एक लंप में से, एक गुच्छे में से, एक जो कि शेपलेस था बिल्कुल, बिल्कुल उसकी आँखों के सामने किस तरीके से उस लंप में से एक पोर्ट निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? एक पोर्ट बनकर और निकल कर आता है कि बिल्कुल शेपलेस चीज़ थी, कैसे उसका शेप होना शुरू हुआ और उससे एक अच्छा खासा पोर्ट जो है वो बन के रेडी हो गया। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों की। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहते हैं 2-3 दिन बाद द पोट्स वुड बी गिवन, जो पॉट्स वगैरह जो भी बने हैं हमारे, दैट वुड बी गिवन अ फाइनल टच, उसको एक फाइनल टच दिया जाएगा, बहुत ध्यान से परखा जाएगा टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, ताकि जो उसकी शेप हमने दी है वो उसको रखे रखे बने रखे वो शेप, एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी को भी चेक करने के लिए कि जो वो गल तो नहीं रहा, वो कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, जो कंसिस्टेंसी जिसका लेप बना है, जिस क्ले से हमने बनाया है वो, क्या वो ठीक है, वो कहीं से पतला, कहीं से मोटा ऐसा कुछ तो नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से मतलब हमने बैच ऑफ पोर्ट्स प्रिपेयर कर लिए, 10-12 पोर्ट्स प्रिपेयर कर लिए। मैं उसको खड़े होके देख रही हूँ कि हाँ, ये सही बने हैं, नहीं बने हैं। सबकी शेप मैं देख रही हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। और वो करने के बाद, उसी के बाद वुड द पोर्ट्स वुड बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन। क्या होगा कि धूप में लेके जाएँगे, फिर हम उन पॉट्स को सबको धूप में लेके जाके उसको धूप में हम रख देंगे। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किन, कि अभी किल पे नहीं लेके जाएँगे। किल का मतलब क्या होता है? भट्टियाँ जो होती है ना, और भट्टियों पे लेके जाने से पहले, मतलब बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब पोट्स बनेंगे तो एक साथ एक पोट नहीं बनता है, बैच ऑफ पोट्स बनते हैं। 10-12 पोट्स बन जाएँगे, उन पोट्स की हम कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे, हर चीज़ से कन्फर्म हो जाएँगे, तो उसको हम धूप में रखेंगे। तो कई दिन वो सूखेंगे, धूप में रखे जाएँगे एंड धूप के बाद हम जाएँगे उसको लेकर भट्टी में। भट्टी में हम क्या करते हैं, अपनी घास देखिए जो क्रीम कलर की होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं बैम्बू ग्रास भी होती है बेसिकली, उसपे क्या करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे भट्टी जल रही है, मैंने यहाँ पे इधर ऐसे करके मैंने पहले वो घास से उसको कवर कर दिया, ठीक है? ताकि डायरेक्टली उसमें आँच ना लगे, ठीक है? अलग तरीके से। फिर मैंने उसके ऊपर पोट्स रख दिए एंड फिर मैंने एक और दोबारा घास से उसको कवर अप कर दिया लेयर को। क्या हो रहा है, अब मैंने भट्टी में हल्की-हल्की सी आँच लगा दी। अब इससे क्या होगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जितनी ज़्यादा सिकाई, जितनी गरमाई उसको चाहिए पोट्स को, उतनी जो है उसको मिल जाएगी, ठीक है? वो बस वही यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि मैं उसको इस तरीके से रख दूँगी। बहुत ध्यान से हमको जो है फायर लगानी होती है, आग लगानी होती है, बिकॉज़ अगर फायर कम हुई, अगर वो कम पके, तो ये प्रॉब्लम है वो टूटेंगे जल्दी, एंड अगर वो ज़्यादा पक गए तो वहीं पर ही वो काले हो जाएँगे, जल सकते हैं वो वहीं पे। इसलिए हमें बहुत ध्यान से उसको जो है ध्यान रखते हुए हमें उसमें आग लगानी होती है। आग नहीं लगानी कि आग लगा के नाश करो, नहीं।
आग लगानी है, धीरे से उसको फायर देना है ताकि वो आराम-आराम से धीमे-धीमे आँच पे वो जो चीज़ है वो पक सके। भट्टी जो है बेसिकली वो पक सके। अच्छा, कहते आर्नेला हर्ड, अब आएगी बात मेन। भैया अब ये सब बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से जो है जाती है सेंथिला देखती है और ऑब्जर्व करके आ जाती है ना? बट अब जो है आर्नेला सुनने लगी है। मतलब कोई बात कब तक छुपेगी? अगर आप डेली किसी दुकान के बाहर जाके खड़े हो गए, तो कभी ना कभी कोई ना कोई बार-बार आके बताएगा ना घर पे कि भई उस दुकान के बाहर वो बार-बार दिखती है, हमें आपकी लड़की, आपका लड़का। होता है ऐसा? तो वो यहाँ पर हो रहा है। कहते हैं आर्नेला ने अब सुन लिया था उसकी डॉटर की विजिट्स की, उसकी डॉटर जो है वो जाती रहती है उनकी, बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम, लेकिन फिर भी वो उन सबको दिखाती ऐसा थी सेंथिला को जैसे उनको कुछ भी नहीं पता उन्हें, कि ऐसा कुछ नहीं जानती वो। एंड बाय लेट आफ्टरनून बिकॉज़ क्या होता था, मैंने कहा ना कि जब वो फॉरेस्ट गए हैं उसके पेरेंट्स या फील्ड गए हैं, तो वो पीछे से जाएगी सेंथिला, घर-घर देखेगी कहाँ-कहाँ पर क्या हो रहा है पोल्ट्री में, सबको ऑब्जर्व करके, इससे पहले शाम को उसके फादर और मदर घर पे आएँ, उससे पहले वो घर पे आ जाती थी। तो बस वही वाली बात यहाँ पर बोली हुई है। एंड धीरे-धीरे करके सेंथिला की जो विज़िट थी, जगह-जगह जाना था बार-बार पोर्टर्स के यहाँ, ये पूरे ही विलेज का हॉट टॉपिक बन गया। अब ये पूरे गाँव में बातें हो रही है, अच्छा पता है उसकी लड़की ऐसे करती है, पता है उनकी लड़की ऐसे करती है। बातें हो रही है पूरे गाँव में। पीपल वंडर्ड व्हाई आर्नेला वाज़ रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल। भाई लोग बाग ये सोच रहे हैं कि आखिर आर्नेला को प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी बेटी को सिखा क्यों नहीं रही है ये स्किल? अगर उसको आता है तो, सिखाने में प्रॉब्लम क्या है? They were worried if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to make the pot. Sorry, एक second. What just happened? ठीक है, nothing. हुँ। तो वो ये वरी करती थी कि अगर सारे ही मतलब सारे ही गाँव वालों को ये टेंशन थी कि अगर जो सारे ही पोट मेकर्स हैं, अगर वो अलग-अलग मतलब किसी और को देखकर वीविंग का प्रोफ़ेशन ले लिया, फिर किसी को देखा अच्छा काम करते हो तो वो वाला प्रोफ़ेशन चूज़ कर लिया। अगर इस तरीके से बार-बार ऐसे करते रहेंगे तो हमारे गाँव से जो सारे ही जो पोर्टर्स हैं, वो सब तो गायब हो जाएँगे। वो सब तो बचेंगे ही नहीं हमारे पास अगर ये बार-बार ऐसे चेंज करते रहेंगे ये लोग औरों को देखकर अपने काम। अच्छा, तो इसलिए क्या होता है एक दिन सेंथिला के फादर जिनका नाम था मसूबा उनको जो है बुलाया जाता है, व्हाट समॉन्ड यानी कि उनको बुलाया जाएगा बाय द विलेज की काउंसिल के द्वारा जो विलेज की सभा बैठी है, वो जो है आके बैठेंगे, भैया आओ बैठो जी मसूबा जी। क्या चल रहा है? और हमें ये बताओ कि व्हाई का आर्नेला वाज़ रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर। तो ज़रा बैठो ज़रा मसूबा जी बैठो। और ज़रा हमें ये बताओ कि आखिर आर्नेला अपनी बेटी को वो स्किल सिखाना क्यों नहीं चाह रही है? क्यों वो जगह-जगह जाके उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ रहा है? क्यों वो उसको सिखाने से मना कर रही है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं सिखा रहे हो तुम लोग? ऐसे करके भाई बोल रहे हैं उसको। ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन उसने बड़े आराम से जवाब दिया अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स कि मेरे जो भी अंकल वगैरह हैं ठीक है? और मेरे बड़े भाई जो भी आपके जो भी लगते हैं सब कुछ, Arnella has never said that she will not teach her our daughter पोर्ट मेकिंग क्या आर्नेला ने ये कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को पोर्ट मेकिंग सिखाएगी ही नहीं, ऐसा नहीं कहा आर्नेला ने। बल्कि बस बस इतनी सी बात है, इट इज़ ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस कि हम ये चाहते हैं कि हम अभी नहीं सिखा रहे हैं उसको, अभी वो बीमार होकर उठी है तो हम चाह रहे हैं कि पहले वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद जो है हम उसको सिखाना जो है स्टार्ट करें। मैंने कभी नहीं कहा कि हम सिखाएँगे ही नहीं, सिखाएँगे कुछ टाइम बाद सिखाएँगे। यू विल सून सी सेंथिला मेकिंग द बेस्ट स्पोर्ट्स इन द विलेज और आप लोग बहुत जल्दी ही सेंथिला को देखोगे, वो पूरे गाँव में सबसे बढ़िया पोर्ट बनाने के लिए। बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी ये चीज़, तो हमने मना नहीं करा है, अर्निला उसको सिखाएगी। अच्छा जी, ठीक है। ये सब बात सुन के सब लोग शांत हो गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन ध्यान रखना, आर्नेला को बता देना कि ये उसकी ड्यूटी है। कहा कि कॉशन करा, वार्न कर रहे हैं सब के सब उसको, सब सुन के शांत तो हो गए कि ठीक है चलो ओके कोई बात नहीं। लेकिन वार्न भी कर रहे हैं कि आर्नेला को बता देना कि ये उसकी ड्यूटी है कि उसको अपनी स्किल को जो स्किल उसके पास है उसको उसकी स्किल को अपनी डॉटर को पास ऑन करना है, अपनी डॉटर को भी देना है। ऐसी स्किल किसी एक इंसान के पास उसको अपने पास तक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसको पास ऑन करनी चाहिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए और स्पेशली तब एक ऐसी बच्ची हो जो उसको सीखना भी चाहती है और वो तुम्हारी ही बेटी है, तो उसको ज़रूर बता देना ये वाली चीज़। अच्छा, दे आल्सो टोल्ड देम वही वाली बात जो मैंने बोला है कि ऐसी स्किल जैसे कि पोट मेकिंग है, व्हिच नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की नीड्स को पूरा नहीं करती है, कि हाँ जी, मटका है तो पानी भर लेंगे, सामान रख लेंगे, दही, दूध ये सब चीज़ें, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी है।
क्योंकि ये जो चलता आ रहा है, ये बहुत पहले से हमारे देश का एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। अगर तुम लोग ऐसा करोगे, तो वो खत्म हो जाएगा। वो किसी एक इंडिविजुअल तक नहीं रहना चाहिए। जिसको आता है, उसको आगे जो है पास ऑन ज़रूर करना चाहिए। बस ये वाली बात यहाँ पे कह रखी है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपनी स्किल्स को पास ऑन करना चाहिए, चाहे वो खुद के बच्चे हों, चाहे किसी और के हों। जो भी सीखना चाहता है, सब तक पास ऑन करो। ये वाली बात यहाँ पे सब लोगों ने कहकर उसको भेज दिया। बस सुबह घर जाते हैं और जाकर अपनी वाइफ से यानी कि आने से सारा ये मैटर डिस्कस करते हैं कि भैया ऐसे-ऐसे हुआ है, ये चीज़ हुई है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। ठीक है जी, ओके। देखो हम नेक्स्ट आएँगे पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। अच्छा उससे पहले देखो आप लोगों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स पूछे हुए हैं, इसके आंसर्स आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी मैंने दे दिए थे, ठीक है? तो आपको वहाँ मिल जाएँगे वो। क्या आपको लगता है कि पोट मेकिंग आसान है? अगर लगता है हाँ, तो क्यों लगता है और नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? भैया ऑब्वियसली पोट मेकिंग आसान नहीं है बिकॉज़ इसमें बहुत सारा हमें काम होता है। हमें जो है पहले क्ले लानी होती है, क्ले को पीटना पड़ता है, पाउंड करेंगे, उसको हम सॉफ्ट करेंगे, फिर शेप देते हुए बनाएँगे, फिर धूप में सुखाएँगे और फिर भट्टी में लेके जाके उसमें बराबर रूप से जितनी आग चाहिए उतनी उसमें आँच देंगे। तो काम तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा सेकंड कहते हैं वुड सेंथिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर? क्या अब सेंथिला पोट मेकर बनने का जो अपना सपना है वो पूरा कर पाएगी? अब ये तो आपको इसी पार्ट नंबर 2 में समझ में आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे डू यू थिंक मसूबा एंड आर्नेला वुड सपोर्ट सेंथिला? अब क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही फादर मदर सेंथिला को सपोर्ट करेंगे? अगर हाँ, तो क्यों? इसके लिए भी आपको अपना रीज़न देना है। तो उससे पहले ज़रा आप लोगों के जो चैप्टर की एक्सरसाइज़ थी, एक बार ज़रा मैं ये आप लोगों को करा देती हूँ, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है इसके अंदर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कहते हैं कि आप नीचे यहाँ पे पिक्चर्स में देखो और देखो कौन-कौन से यहाँ पे वोकेशन दिखा रखे हैं, यानी कि कौन-कौन से आर्ट के, क्राफ्ट के, हाथ से होने वाले काम यहाँ पर कौन-कौन से दिखा रखे हैं। और आपको और भी कुछ यहाँ पे हाथ से होने वाले काम लिखने हैं, चाहे आप बार्बर लिखो, चाहे आप शू मेकर लिखो, कुछ भी लिखो कि जिनमें भी हम हाथ का उपयोग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वोकेशंस। तो यहाँ पर देखो दिखा रखे हैं किस तरीके से ये बास्केट बना रही है बैम्बू की स्टिक से, यहाँ पे पोट मेकिंग है, ये यहाँ पे टेक्सटाइल यानी कपड़ा बना रही है इससे और ये कारपेंटर का काम कर रहे हैं हाथ से, वो चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पूछ रखा है कि आपको इन क्वेश्चन्स को डिस्कस करना है अपने क्लासरूम में टीचर्स वगैरह के साथ। कहते हैं व्हाट इज़ कॉमन अमंग दीज़ पिक्चर्स कि आखिर इन सब पिक्चर्स में कॉमन क्या है? भैया कॉमन इसमें ये है कि जो सब लोग हैं ये अपने हाथ से काम कर रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे रखा है पानी, यहाँ रखी है ये सारी पोट्स बनकर, ठीक है? तो कॉमन इसमें ये है कि सब के सब लोग अपने हाथ से काम कर रहे हैं। ऐसे स्किल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्किल बेस्ड वर्कर्स को हम क्या कहते हैं? वर्क को हम क्या कहते हैं? ऐसे काम को हम बोलते हैं वोकेशंस। हमने ऊपर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। देखो बच्चा, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ज़ाहिर-सी बात है ये समझ में आ रहा है कि आप लिख सकते हो फर्स्ट डेफिनिशन कि वो प्रोडक्ट जो कि हाथ से बनते थे दैट आर कॉल्ड हैंडमेड एंड वो प्रोडक्ट्स जो कि आपके मशीन से बनते हैं दैट आर कॉल्ड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। इसमें हम एक साथ थोड़े से जो है सामान है वो कम बनेगा, इसमें एक साथ बहुत सारा सामान बन जाएगा, यानी कि जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी इसमें सामान की और इसमें जो अमाउंट यानी कि जो क्वांटिटी बनेगी वो क्वांटिटी जो है वो कम होगी। इसमें जो आपका जो प्राइस होगा, प्राइस जो होगा वो सामान का वो कम होगा बिकॉज़ वो मशीन से बना है, होलसेल में बना है तो एक साथ बहुत सारा बना है। बट यहाँ पे जो प्राइस होगा आप लोगों का इसका, वो प्राइस जो है वो क्या होगा बेटा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हाथ से बना है, एक-एक करके बनाया गया। ठीक है जी, बस यही आपके जो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे एंड जो पार्ट नंबर 2 से पहले एक क्वेश्चन है वो हम पार्ट नंबर 2 को कवर अप करने के बाद समझेंगे। ठीक है जी? ओके। देखो उस साल ही क्या होता है, द फॉलोइंग ईयर उसी ईयर क्या होता है आर्नेला जब भाई जब घर गए मैं सुबह जी, तो उन्होंने सब कुछ जाके आर्नेला को बता दिया, पता है गाँव में ऐसे-ऐसे हो रहा है, मुझे धमकी दी गई है, मुझे वार्न करा गया है। अब क्या करेंगे आर्नेला? ज़ाहिर-सी बात है अब तो वो सोचेंगे भैया सिखा ही दूँ अब तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा, वो यही सोचेंगी अब। तो कहते हैं आर्नेला टूक सेंथिला टू द रिवर बैंक। जो आर्नेला है वो सेंथिला को लेके रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे जाती हैं। जहाँ पर वो ग्रे वाली और रेड वाली जो क्ले है वो पाई जाती है। शी टॉट सेंथिला हाउ टू डिग द क्ले विद अ दाव। और वो सिखाती हैं सेंथिला को कि कैसे करके यहाँ से मिट्टी वैसे आपको दिख रही है यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ग्रे और रेड इस तरह की आपको क्ले यहाँ पर पूरे में दिख रही है। तो वो ही दिखा रहे कहते हैं वहाँ पे सिखाती है सेंथिला को कि कैसे दाव यानी कि जो छोटा-सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे जोतने वाला, ऐसे खोदने वाला, हल्का-हल्का टिल करने वाला मिट्टी को, ये कैसे-कैसे करके उससे जो है डिग करते हैं, क्ले को कैसे खोद कर निकालते हैं। लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट कहते हैं और फिर उसको जो है लोड करते हैं इस बास्केट में जो कि तुमने पहन रखी है। एंड सोक इट इन द ट्रफ इन द वर्क शेड बिफोर स्टिफिंग
इनटू बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंडर। अब कहते हैं किस तरीके से उसको जो है बाद में भिगो देना होता है तुमको। वर्क साइट जहाँ पर हम लोग काम करते हैं उसमें ट्रफ में जहाँ पे जगह है वहां पे कैसे उसको करके तुमको भिगो देना है, जो पानी वाली हल्की जगह है। उसको स्टफ करने से पहले, यानी कि उसको जब उसमें हम भरेंगे ना, स्टफिंग करेंगे उसकी उस बैम्बू के सिलेंडर में, ताकि उसको हम सॉफ्ट कर सके, तो भरने से पहले तुमको उसको हल्का सा पानी में भिगोना होगा। उसके बाद जो है तुम उसको भरो। ठीक है, तो यानी कि क्या है कि भैया यहाँ से क्ले उठाओ, क्ले को रखो, लेके चलो, और बैम्बू के स्टिक्स में जो है भरने से पहले उसको हल्का सा पानी मिलाओ, उसको हल्का सॉफ्ट करो, नॉर्मल करो उसको, और फिर बैम्बू के सिलेंडर्स में भरो, और फिर उसको बाद में पीटो, राउंड करो, उसको मारो। भाई सेंथिला बहुत क्विक लर्नर थी, वो जल्दी से सीख गई। जल्दी से उसने क्ले को एक मैलिएबल डो में कन्वर्ट करना सीख लिया। मैलिएबल डो का मतलब होता है कि आप मैलिएबल है वो, कि उसको पीट लो, पतला 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 पतली सी शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो बनने लग गया। और डो का मतलब क्या है, जो उसका आटा सॉर्ट ऑफ होता है, क्या मैं कहूंगी, जो क्ले का लंप बना है, तो कैसे उसको जो है पतला पतला करते करते शीट में कन्वर्ट कर देना है, वो उसको बहुत अच्छे से आ गया। मतलब सीख तो उसने लिया, पोर्ट का सारा सामान इकट्ठा करना सीखा है, उसको वो करना सीखा, कैसे मैनेज करना, अरेंज करना है। लेकिन अभी पोर्ट को बनाना नहीं सीखा, अभी तक सिर्फ पोर्ट देख रही थी वो। मैथ्स को देखोगे तब समझ में आएगी, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब समझ में आएगी। तब पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में आया है या नहीं आया है क्वेश्चन हमें, या फिर ये फॉर्मूला सही से आया है या नहीं आया। तो वही यहाँ पर बोलते हैं, कहते हैं लेकिन जब वो उसको अपने हाथ से व्हेन शी ट्राइड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पोर्ट, कि जब उसने उस गुच्छे को मतलब बेसिकली शेप में लाने का ट्राई करा, कि कैसे अब मैं इसको शेप में लेकर आऊं, तब जो है भैया प्रॉब्लम हो गई। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। इवन वो जो उस का डो था, बेसिकली जो उसका लंप था, जो गुच्छा कुछ कुछ भी आप एक कलेक्शन था, वो उसको ढंग से होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। बोर्ड की शेप देना तो बहुत मुश्किल था, बहुत टाइम लगा उसको सीखने में, वो नहीं सीख पाई। इवन कहते हैं कि मदर ना बड़े आराम से बस बैठ जाती थी, और उस लड़की को बार-बार ट्राई करते हुए देखती थी कि वो कितनी कोशिश कर रही है, बट वो नहीं सीख पा रही। लेकिन सेंथिला बार-बार अपना मुँह लटका लेती थी, कभी शर्म में और कभी फ्रस्ट्रेशन से कि यार नहीं हो पा रहा, यार नहीं हो पा रहा, ऐसे करके। और नीला टूक ओवर द जॉब, और नीला आते ही कहती लाओ हटो मैं करूँ। और वो दिखाती है किस तरीके से वो उस लंप को एक बहुत सुंदर से पोर्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। बट अभी तक आप सोचो, सेंथिला ने सिर्फ देखा था कि कैसे स्पैटुला को यूज करना है, कैसे लेफ्ट हैंड से पकड़ना है, कैसे गोल गोल घूम देगा वो, तो कैसे उसको शेप देनी है। अभी तक सिर्फ ये देखा था, बनाया नहीं था। बनाने अब बैठी है और उसको वो नहीं आ पा रहा। These sessions continued for almost a year। एक साल तक सेंथिला ने सीखने की पूरी कोशिश करी, लेकिन सेंथिला कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी अपनी माता से नहीं सीख पाई, यानी कि अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाती है। कौन? सेंथिला। एक साल तक बार बार ये लगातार चल रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं सीख पा रही है। सोचो, एक साल कम टाइम नहीं होता है किसी भी स्किल को सीखने के लिए, लेकिन वो नहीं सीख पाई। अच्छा, कहते हैं अगले साल सेंथिला जब मैच्योर हो गई, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम का मतलब होता है जो चीज चलती आ रही है, तो वहां पे गांव में ऐसा होता है कि जब लड़कियां मैच्योर हो जाती है, जैसे मान लो उसको किसी हॉस्टल भेज दिया या कहीं भेज दिया, तो ऐसे यहाँ पर एक नाम भेजा हुआ, नाम है आपकी बुक में, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेट्रीज। यानी कि जहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो गर्ल्स की डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, सबके पास अलग अलग कमरे नहीं होंगे, बल्कि एक बड़ा सा हॉल होगा, जहाँ पे सबके बेड डलवा दिए गए हैं, तो यहाँ पे सब लड़कियां एक साथ सोएंगी। तो कहते हैं ये यहाँ पे कल्चर है, मतलब कस्टम में चलता आ रहा है बहुत पहले से, कि जब लड़की मैच्योर हो जाएगी तो बड़ी होकर घर से कुछ रात, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए बाहर रहेगी, और बाहर ही रहना सीखेंगी। वहां पे डॉर्मेट्री होती है, वो हॉल है जहाँ पे सबका ध्यान रखा जाएगा, हॉस्टल सॉर्ट ऑफ समझ लो, छोटा सा हॉस्टल, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड। जो किसको सुपरवाइज कौन करती है? एक मिडल एज, एक विडो है बेसिकली, जो कि विधवा है, मिडल एज के, नॉर्मल है, मतलब थोड़ी-सी बुजुर्ग ही है बेसिकली, बट इतनी नहीं है। whom the girls called ओनुला। अब आ गया इस चैप्टर का आपका लास्ट कैरेक्टर, व्हिच इज कॉल्ड ओनुला, हु इज नोन एज ओनुला। ओनुला कौन है? यानी कि अब कि जिसकी जिनकी डॉर्मेट्री में जाकर सेंथिला ने वहां जाकर रहना शुरू किया था, वहां वो जाकर रही थी, और इनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा वो आगे समझाऊंगी अभी। अच्छा, शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड। अब भाई जाहिर सी बात है, एक ही गांव में सब रहते हैं, तो गांव की बात इधर से उधर, उधर से इधर तो होती ही रहती है, सब जगह बात चल रही है। तो और जब वो बात उड़ते उड़ते सेंथिला की मदर के कानों में भी आ गई थी, कि कैसे कैसे वो जाकर जगह जगह और बेसिकली सबको ऑब्जर्व करती है, एक्सपर्ट्स को देखती है,
और तो फिर अब सेंथिला की फैमिली में जो प्रॉब्लम थी कि वो सिखाना नहीं चाह रही थी, पर वो सीखना चाहती थी, बाद में वो सिखाना चाह रही थी, बट अभी सीख पा नहीं रही थी। ये सब जो सिचुएशन है, ये सब इस डिस्कॉर्ड के बारे में, इस डिसएग्रीमेंट के बारे में कह सकते हैं, इन बातचीत के बारे में सेंथिला की जो फैमिली में चल रही थी प्रॉब्लम, उसके बारे में उसने सुना था। किसने सुना था? उन्होंने अनुला ने उन्होंने सुना था और उन्होंने सोचा रिज़ॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। उनको ये था कि भाई मैं इस लड़की की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, जो मेरे से हो पाया मैं वो सब कुछ करूँगी इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक शाम क्या होता है जब सारी ही लड़कियाँ एक म्यूज़िकल इवनिंग हो रही होती है कहीं पे उसको अटेंड करने के लिए चली जाती हैं। अनुला देखती है किस तरीके से सेंथिला जो है वो क्ले निकाल रही है। अपने सारे जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए स्पैटुला चाहिए, जो भी चाहिए अपनी बास्केट से वो सब चीज़ निकाल रही है और यहाँ पर वो क्ले इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्ले निकाली, पानी निकाला, इसको भिगोना स्टार्ट करा, ये सब करना शुरू करा और जो है बनाने का उन्होंने कोशिश करी। ये है ओनुला एंड ये है सेंथिला। ये बात दिख रही है बहुत क्लियरली। देख रही है किस तरीके से सामान निकाल कर बाहर जाके एन्जॉय करने की बजाय, ये बैठकर यहाँ पर क्ले से ये बनाने की कोशिश कर रही है पोट्स वगैरह और कितने क्लमज़ी एफर्ट्स कर रही है बार-बार, वो बन नहीं पा रहा, सब कुछ बिगड़ रहा है, क्लमज़ी हो रहा है सब कुछ बट तब भी वो ट्राई करे जा रही है। वो देखती है कि आखिर सेंथिला कितनी टेंस है, कितनी परेशान है कि यार हो ही नहीं पा रहा, कितनी कोशिश कर रही हूँ, बन ही नहीं पा रहा, वो वाली चीज़। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape और आखिर लेकिन उसके इतना सब के बाद भी जो क्ले है वो नहीं बन पा रही है। जो क्ले है वो सही शेप में आने को राजी ही नहीं है, आ ही नहीं रही है क्योंकि वो सही से नहीं कर रही है उनकी ऑब्वियसली यही बात हो सकती है। When Centilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground यानी कि अब जो सेंथिला थक चुकी है थकने के बाद क्या हुआ कि जो अब लंप जो वो गुच्छा सॉर्ट ऑफ है जो नहीं बन पा रहा उसने कहा छोड़ यार तो उसने क्या करा कि वो छोड़ दिया अब भाई नहीं बन रहा है मेरे से तो वो ऐसा करके मैंने कहा था कि जहां उसको छोड़ दिया वो फैल जाएगा सारा तो उसने छोड़ा और वो सारा का सारा फैल गया उस टाइम पर क्या होता है ओनुला आती है और कहती है कोई बात नहीं बेटा आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोट कोई बात नहीं मैं तुमको बताती हूँ कि आखिर ये परफेक्ट पोट आखिर बनाना कैसे वो उसको बनाना सिखाती है उनको अच्छा सेंथिला वॉच्ड इन अमेजमेंट भाई बहुत ध्यान से उतने एक्साइटेड उतने इंटरेस्ट के साथ जो है सेंथिला देखती है अनुला को किस तरीके से वो फैशन अ ब्यूटीफुल पोट किस तरीके से वो एक जो ब्यूटीफुल पोट है वो बनाती है मतलब वो उन्होंने देखा कि अच्छा ओके ऐसे ऐसे करके जो अनुला है वो किस तरीके से एक बहुत ही सुंदर पोट बना रही है वो बहुत ध्यान से देख रही है सेंथिला बैठकर और बनाने के बाद वो कहती है लो बन गया अब जरा तुम ट्राई करो फिर से मतलब अनुला ने एक पोट बनाया और फिर कहा सेंथिला से ये लो अब तुम ट्राई करो अरे संतरा जो है आती है ओके भाई ठीक है बड़े कॉन्फिडेंस में आती है उसके साथ और वो कॉन्फिडेंस जो शायद उसने पहले कभी फील ही नहीं करा ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जो है सेंथिला आती है और प्रोसेस को दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करती है उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो उसको जब जस्ट अभी मिले थे यानी कि वो सब इंस्ट्रक्शन जो उसको अभी ऑनर ने दिए उन सबको फॉलो करते हुए वो पोर्ट को बनाना स्टार्ट करती है बहुत कॉन्फिडेंस है इस बार उसमें शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पोट और वो एक बहुत सुंदर सा पोट बना के रेडी भी करती है वो बना देती है एक पोट और जब वो बन जाता है शी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क और सोचो आप किसी काम को एक साल से सीख रहे हो और फाइनली आप उस काम को सीख गए हो आप ऐसे देखोगे वाह बना लिया ऐसे होगा ना वो भी ऐसे ही देख रही है ठीक है आप ऐसे ध्यान से बहुत अपने काम को निहार रहे हो एडमायर कर रहे हो उसकी प्रशंसा कर रहे हो देख रहे हो उसको बहुत ध्यान से ऐसे हुआ लेकिन उसी टाइम आप बहुत ध्यान से देख रहे हो कि वाओ यार! फाइनली मैंने बना दिया। उस टाइम पर ही कोई पड़ोसी आ जाए या फिर जिसने भी सिखाया है वो ही कह दे, नहीं देखो अभी ना इसका मुँह ढंग से नहीं बना हुआ है। आप यूँ देखोगे उसको। हुँ, ऐसे करोगे ना सेम ये रिएक्शन था सेंथिला का। जब अरुणा ने ये कहा कि जो अभी माउथ है वो पूरा गलत है, कहने की जो स्पोर्ट मान लो ऐसे है, तो जो मुँह है जो ऊपर ये रिंग सी होती है, उन्होंने कहा कि ये अभी पूरी की पूरी गलत है। सेंथिला यूँ देख रही है। ऐसे करके, ठीक है? लेकिन तब भी ठीक है। ओके संजना लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन बड़ी फ्रस्ट्रेशन में वो देख रही है उसको हु स्माइल्ड एंड सेड उसने फिर लेकिन जो अनुला है वो देख रही है कि अच्छा अच्छा ये तो गुस्सा हो गई ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन से देख रही है तो वो स्माइल करके अनुला कहती है
When you work with your mother next time, watch her carefully when she is shaping the mouth of the pot. वो कहती है कि जब अगली बार तुम अपनी माता जी के साथ पोट बनाओ, ध्यान से देखना कि आखिर वो मुंह को शेप दे कैसे रही है। अभी तुमको बाकी पोट बनाना आ गया है, तुम प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन जब अगली बार बनाने बैठो तो अपनी माँ के साथ तो पोट का मुंह जरूर देखना कि आखिर वो कैसे बना रही है। क्योंकि तुम बहुत जल्दी सीख जाती हो, तुम बहुत आराम से इसको भी सीख जाओगी। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हाँ, ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोर्ट मेकिंग सेशन, सेंथिला ऑब्जर्व, अब भाई अब छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं और टाइम खत्म हो गया। अब जो सब बच्चे के बच्चे हैं, वो सबके सब बच्चे अपने-अपने घर पे वापस जा चुके हैं। जब नेक्स्ट पोर्ट मेकिंग का सेशन आता है, सेंथिला ऑब्जर्व करते कि आखिर किस तरीके से उसकी मदर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके, स्पैटुला का इस्तेमाल करके, रिदम को रिलैक्स करके, मतलब बहुत हल्का छोड़ के अपने हाथ को बहुत आराम से कैसे उस मुंह को शेप देती हैं और कैसे एक स्ट्रिप सी, एक अलग सी स्ट्रिप निकल के आ जाती है माउथ में। ठीक है, देखा है ऐसे, पहले ऐसे होता है पोर्ट, ऊपर से वो ऐसा हो जाता है। वो शेप जो है वो कैसे आती है उसको बहुत ध्यान से वो देखती है, वो रिम कैसे बन के निकलती है, रिंग सॉर्ट ऑफ। और क्या होता है, देन ऑन अ ब्राइट सनी डे, देख लिया, आ गया, काफी अच्छे से आ गया। अब एक बार क्या होता है, भाई ये बहुत धूप का दिन हो रखा है, मतलब बहुत धूप वूप सब अच्छा खासा हो रखा है। आनेला कहती है दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मेनी पोट्स एज दे कुड। आनेला कह रही है कि भैया अब तो बेटा हमें जो है ना, जितने हम पोट्स बना सकते हैं उतने हमको बना के रख देने चाहिए, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन, वरना फिर उसके बाद ना धूप नहीं बचेगी फिर, और हमारे पास इसको सुखाने के लिए पूरे दिन नहीं बचेंगे जितने हमको चाहिए इसको सुखाने के लिए। बिकॉज़ मैंने क्या कहा था, पहले हम पोट्स को बनाएँगे, फिर उनको एक बार कंसिस्टेंसी चेक करके परफेक्शन देखकर हम उनको धूप में सुखाएँगे। कई दिन धूप में रखेंगे, उसके बाद जो है भट्टी में लेके जाएँगे। तो वो कहते हैं कि अब हमको जो है पोट मेकिंग का काम स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज़ अगर इसके बाद करेंगे तो धूप जो है इतनी नहीं बचेगी हमारे लिए। उन्होंने कहा दे वांट टू द शेड, अब वो दे वेंट यानी कि वो जाते हैं शेड में, यानी कि जो टीन के नीचे जहाँ पे बैठ के बनाते हैं वो बहुत जल्दी और जाके स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आर्नेला ने जो है बैच कंप्लीट कर दिया है। आर्नेला आती है, बैच कंप्लीट करती है, अपना 5 कोट्स जो है बना के रख देती है। ठीक है। अच्छा, एंड आस्क सेंथिला टू टेक ओवर, और भैया उन्होंने मान लो अपना काम कर दिया, वो कह रही है कि लो अब जरा मैंने कर दिया है, अब तुम कर लो। ठीक है। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक एंड बैकएक, वो कहते हैं कि भाई तुम जो है इसको कंप्लीट करो, मैं अंदर जाती हूँ, मेरा जरा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाके रेस्ट करती हूँ, मैंने एक पोर्ट का बैच बना दिया है, बाकी अब तुम जरा बना लो। अच्छा, शी वेंट आउट टेलिंग सेंथिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोर्ट्स एज शी कुड, वो कहती है कि वो वहां से चली जाती है ये बोलकर कि तब तुम जितने पोर्ट्स बना सकती हो उतने पोर्ट्स बना लो, मैं घर जा रही हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। सेंथिला सरप्राइज होती है, कहती है अच्छा ओके ठीक है, एंड रिलेक्टेंटली यानी कि उसका मन नहीं है एक साथ इतने पोर्ट्स बनाने का, लेकिन वो ना चाहते हुए भी बिगेन टू बीट द डो, यानी कि जो अब डो था को बीट करना, पानी मिला-मिला के उसको बीट करना शुरू करती है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ, अपने लेफ्ट हैंड से उसको बीट करना हल्का-हल्का शुरू करेगी। बिफोर लॉन्ग, इससे पहले और देरी होती, शी रियलाइज्ड दैट द पोट वाज़ रेडी, और उसको बनाना स्टार्ट करती है, एंड फिर जो है पोट जो है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, एक बार फिर दोबारा वो नेक्स्ट स्टार्ट करती है, एंड लाइक अ स्प्रिंटर हू हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, ऐसा होता है ना कई बार, अगर हम कुछ काम को बहुत टाइम से करने का ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, तो हमें वो काम आ गया है, अब उस काम को करने की स्पीड हमारी बहुत बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या ही मिल गया हो हमें, हम फटाफट 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 करे जा रहे हैं, वो हो रहा है अब बहुत फटाफट से काम, तो वही कह रहे हैं कि स्पीड अब जो है बहुत फास्ट हो चुकी है। शी कंटिन्यूड मेकिंग पोर्ट आफ्टर पोर्ट, पोर्ट के बाद पोर्ट बनाया रखा, दोबारा मिट्टी ली, शेप करना स्टार्ट करा, बनाया, रखा। बहुत जल्दी-जल्दी अब जो है वो पोर्ट के बाद पोर्ट बनाए जा रही हैं, एंड एंड नोटिस दैट एंड शी नोटिस बेसिकली एंड डेक्सेरिटी, उसी सेम स्पीड के साथ, उसी सेम तरीके से, उसी सेम स्किल के साथ उसको बनाना स्टार्ट करती हैं, एंड इवन कहती हैं शी हैड नोटिस दैट हर मदर्स हैंड्स, मतलब यानी कि जो स्पीड, जो स्किल उनकी माँ के हाथ में थी, उसी स्पीड के साथ, उसी स्किल के साथ उसको बनाना स्टार्ट करती है। यानी कि कहीं न कहीं अपनी माँ के कंपैरिज़न में वो आती जा रही ही है। एंड फाइनली जब वो देखती है अपनी बैच ऑफ पोर्ट्स में, अपनी रो ऑफ पोर्ट्स में, शी सॉ दैट शी हैड मेड जस्ट 1 शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली, यानी कि अगर उसके मम्मा ने 5 बनाए हैं, तो उसने 4 बना दिए हैं। अगर उसके मम्मा ने 10 बनाए हैं, तो वो 9 बना चुकी है। यानी कि जितने उसकी मम्मा ने बनाए हैं पोर्ट्स का बैच, रो जो है पूरी, उसमें से बस 1 कम है जो मैंने बनाया है। तो अगर मम्मा ने 10 बनाए
तो मैं 9 बनाए, मम्मी ने अगर 5 बनाए तो वो 4 बना चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं बस 1 कम रह गया था। सोचो, उतने ही सेम टाइम में उतनी ही सेम स्किल के साथ उन्होंने बनाना स्टार्ट करा है। अब आके एंड वो अच्छे से बना पा रही है। एग्ज़ॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, अब वो थक जाती है। अरे ओ भाई चलो बहुत सारा हो गया अब तो। मम्मी के कंपेयर में बस मेरा 1 कम रह गया, बाकी मैं आके करती हूँ। इतने में घर जाती हूँ और मम्मा के साथ बैठकर लंच करती हूँ। जैसे ही वो जाती है, तो गेट पे बस खड़ी होती है, थ्रेशोल्ड का मतलब पता है बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, गेट पर ही खड़ी है अभी। शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। वो देखती है कि जो उनकी माँ है वो फ्लोर पर गिरी हुई है। शी वाज़ नॉट ब्रीथिंग। वो साँस नहीं ले रही है। सेंथिला भागती है कॉमन एरिया की तरफ विलेज में। गाँव में भाग रही है सेंथिला, बचाओ, बचाओ, हेल्प करो, मेरी माँ साँस नहीं ले रही है। भाई सबके सब विलेजर्स भागते हुए उसके घर की तरफ आते हैं एंड सेंड फॉर मसूबा। और मसूबा को बहुत जल्दी से भेजते हैं कि जल्दी आओ, बहुत फटाफट से। व्हेन आर्यला की जो बॉडी है वाज़ बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग। और मतलब भई ब्रीथ नहीं करनी थी, तो उनकी मदर की यानी कि डेथ हो चुकी है, ज़ाहिर-सी बात है। तो कहते हैं जब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यला की जो बॉडी है, जब उसको घर से बाहर लेके जाया जा रहा होता है, अंतिम संस्कार के लिए, तभी सेंथिला भागती हुई आती है, रैन आफ्टर इट, उसके पीछे-पीछे भागती है और चिल्ला कर कहती है, क्या कहती है पता है? Ma, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी ये चीज़ ऐसे हो जैसे ये हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भाई लाइन आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रही होगी, आखिर किस बारे में बात हो रही है, क्या कहना चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये बात कर रही है इस प्रोफ़ेशन की, कि मैं नहीं चाहती थी कि पोर्ट मेकिंग मुझे इस तरीके से आए कि आप चले जाओ। आपको मैं दिखा ही ना सकूँ कि मैंने आपके जैसा करना सीख लिया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं दिखा सकी आपको। ये मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ ऐसे हो सके। ऐसे मुझे नहीं चाहिए थी, जैसे ये मुझे आई है। ठीक है? वो ये वाली बात यहाँ पर कह रही है। मुझे माफ़ कर दो। Those who heard her did not understand what she said। मतलब जिन्होंने भी सुना ना इस बात को, वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, एक्सेप्ट फॉर ओनोला। ओनोला समझ गई थी। अनुला के अलावा कोई और नहीं समझ पाया था कि आखिर सेंथिला कहना क्या चाहती हैं। She intuitively sensed that something momentous had happened। और अनुला ने ना इंट्यूशन आ गया था, वो दिमाग लगा लिया था, कहीं न कहीं सोच लिया था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत ही एक्साइटिंग सा है, जो बहुत ही fascinating सा है। तभी सेंथिला ने ये वाली बात कही है। और जब वो वापस आती है और अनुला नोटिस करती है that the door to the work shed was slightly ajar। कहती है कि जो जहाँ पर वर्क शेड है, जहाँ पर वो काम कर रही थी पोर्ट बनाने का, कहते जो उसका दरवाज़ा था वो हल्का-सा खुला हुआ था, स्लाइटली ओपन था वो, ठीक है? हल्का खुला हुआ है गेट, तो वो झाँक कर हल्का देखती है। शी स्टेप्ड इनसाइड, वो अंदर जाती है एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स। और एकदम से भाग जा फटाफट से अंदर जाती है और रुक जाती है। रुक क्यों गई? शी नोटिस्ड, क्या देखा उन्होंने? टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाय साइड। दो इस तरीके से बने हुए पॉट्स के जो ये बैचेस हैं, ये एक साथ खड़े, एक साथ थे। और क्या कहती है? She could find nothing to tell one batch different from the other। कहती कि और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था दोनों ही बैचेस में जिसको देखकर मैं बता दूं कि दोनों बैचेस में क्या डिफरेंस है। मैं देखकर ये बता सकूं कि आखिर कौन सा बैच माँ ने बनाया है सेंथिला की और कौन सा बैच खुद सेंथिला ने बनाया है। कहते हैं कि इतना ज्यादा फाइन तरीके से सेंथिला ने बोर्ड्स को बनाया था कि हम नहीं पहचान पा रहे थे। She was sure that this was not the handiwork of one person alone। और उनको ये तो पता था कि किसी एक ने बनाया है। वो समझ गई थी कि इसमें से एक बैच ऑफ कोड जो है वो सेंथिला ने बनाया है। बट एक्सपर्टीज की बात ये थी, एक्साइटमेंट की बात, अच्छी बात ये थी इसमें कि दोनों ही जो बैच ऑफ कोड्स है उसको देखकर अनुला भी पता नहीं लगा पा रही थी, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सेंथिला ने बनाया है और कौन सीधा आर्नेला ने बनाया है। नहीं समझ में आ रहा था और ये देखकर वो बहुत शॉक होती है। ठीक है? और मतलब बहुत देर तक वहां देखती हैं, जैसे कि वो कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करना चाह रही। वो चाह रही है कि अच्छा ये क्या मतलब क्या हुआ, ये कैसे हुआ, जैसे वो कुछ सोच में डूब रखी हैं। एंड स्लोली वो समझ जाती हैं और वॉक अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वर्क, और इस अद्भुत जगह से वो चली जाती हैं एज इट कंसिडर्ड टू बी। और यही होना चाहिए था, बिकॉज शी बिलीव दैट she just had witnessed a profound revelation in the two batches। वो यहाँ पर ये देखती हैं, उनको ये समझ में आता है बहुत ही ज़्यादा, उनको मतलब एक रियलाइज़ेशन सा होता है एक चीज़ का कि 2 बैचेस
अभी भी हल्के से गीले हैं, मॉइस्ट हैं अभी क्योंकि सूखे नहीं हैं। साइड बाय साइड जो खड़े हैं, इस शेड के अंदर हैं, परफेक्ट सिमेट्री में हैं। दोनों में से किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। और वो इस अद्भुत से नज़ारे को देखकर समझ जाती है कि इसमें से एक सेंथिला ने बनाए हैं, यानी कि एक न्यू पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। अ न्यू पॉट मेकर वाज़ बोर्न। कि एक फाइनली एक नए पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। समझ में आई आपको? यानी कि फाइनली जो सेंथिला है वो सीख चुकी है कि आखिर पोर्ट मेकिंग करनी कैसे है, आखिर पोर्ट्स बनते कैसे हैं। इतने साल से बनाती आ रही है अपनी माँ के कंपैरिजन में, अब सेंथिला भी कम उम्र से ही इतने अच्छे पोर्ट्स को बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल वैसे जैसे कि उनकी माँ बनाती थी। कोई देखकर डिफरेंस बता ही ना सके कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ में आया आपको बच्चा? दिस वाज़ द आपकी जो छोटा-सा एक अच्छा चैप्टर था आपका जो कि लिखा है तेनसुला आओ ने। ये कहते हैं कि एवरेज वर्ज़न है ओरिजिनल स्टोरी का, यानी कि एक रियल स्टोरी है ये, बट उसका हल्का-सा ये शॉर्टर वर्ज़न है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज वर्ज़न, यानी कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, सच्ची कहानी है। बस उसका हल्का शॉर्टर वर्ज़न आपको यहाँ पर दिखा रखा है। इस वाले चैप्टर की वीडियो को मैंने रीशूट एंड री-अपलोड इसलिए करा है बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि उसमें वॉइस बहुत ज़्यादा थी, बाहर से नॉइज़ थी एक्चुअली, बहुत बेकार सी, उसकी वजह से वो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब अगर बात करें कि क्या सेंथिल अपना सपना पूरा कर पाई? बिल्कुल कर पाई। क्या आनेला ने, मसूबा ने सपोर्ट करा? बिल्कुल करा। करा ना बाद में, चाहे ना करना चाहते थे बट फिर भी आनेला ने पूरा सपोर्ट करा, 1 साल तक सिखाया। एंड बाद में अनुला की हेल्प से जो है वो सीख जाती है। बचा आप लोगों के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी मैंने आप लोगों की वीडियो अपलोड करी हुई है। उस वाली वीडियो में कोई नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाकर उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ मैंने आप लोगों के पूरे ही जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा रखे हैं। पीडीएफ प्रिपेयर करा हुआ है, जहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी येस, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना एंड कमेंट करके मुझे ये बताना ज़रूर कि इस वाली वीडियो में कोई वॉइस तो नहीं है, ऑल्दो होगी नहीं नॉइस ऐसी कोई, एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन-सी चाहिए। ठीक है जी? थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।